ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आपको बता दें, इस वक्त मौजूद हूं मैं रोहिणी सेक्टर 8 में, जी हां, जहां पर आम आदमी पार्टी के जगदीश यादव जी को आज ओबीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और इस वक्त मेरे साथ जगदीश यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू बेटे। मेरा सवाल ये है कि चुनावी साल है और आज आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी? सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता रहेगी, जो हमारे एक मैनिफेस्टो में है, एक 93 का कॉलम है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनाते हैं जिस समय, ये सिर्फ एक दिल्ली के अंदर है। 93 में ये लागू हुआ था ओबीसी का मंडल कमीशन की आयोग की जो रिपोर्ट थी, जो जिसके पास 93 का रेजिडेंस प्रूफ होता है उसको सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके पास नहीं है उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। आज इस चीज़ को तकरीबन 30 साल के करीब हो गए। 93 या 21 है आज, तो 28 ईयर का गैप आज आ चुका है। आज दिल्ली जो है वो एक पूरा देश का रूप ले चुकी है। अलग अलग राज्यों से लाकर लोग यहाँ बसे हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ दिल्ली में आए हैं। वो लोग जब आकर यहाँ ओबीसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 93 का उनके पास प्रूफ नहीं होता, और 93 का प्रूफ जब उनके पास नहीं होता तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जो ओबीसी का लाभ उनको मिलना चाहिए वो ना तो उनको उस स्टेट में मिलता और ना है दिल्ली मिलता, और बनवाने के लिए फिर उसके लिए बहुत चक्कर लगाना। तो हमारी पार्टी का जब चुनाव समय था, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि हम इसको 93 को हटाएंगे। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जो 93 का जो एक लाइन खिंची हुई है सर्टिफिकेट बनने के लिए, जो रेजिडेंस प्रूफ मांगते हैं सरकार के लोग, हमारे एसडीएम साहब, जो एक संविधान है उसको किस तरह बदलाव करके, उसको सरल करके, जो SC ST का जिस तरह सर्टिफिकेट बनता है उसी लाइन में लाकर इसका सर्टिफिकेट हम लोग बनाएं, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। चुनावों के दौरान ओबीसी वर्गों को राजनीतिक पार्टियां सर का ताज मानती हैं, और लेकिन बाद में वही समाज खुद को ठगा हुआ महसूस करता है कि अभी भी यही होगा। मैं दिल्ली सरकार ओबीसी कमीशन का चेयरमैन हूँ। मेरा जो दायित्व है वो यही काम करने का है दिल्ली सरकार में। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अगर देश के अगर कुछ सबसे बड़े हितैषी ओबीसी के हैं तो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारे CM दिल्ली के हैं, वो हैं। आज ओबीसी के लोग कौन हैं? जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, जो बेसहारा हैं। माननीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी या मंडल जी की जो एक सोच थी, चाहे बाबा ज्योति फुल्ले रहे हों, चाहे पेरिहार रहे हों, सबकी एक सोच थी कि जो 15% लोग देश पर जो इसकी पूंजी पर कब्जा कराए बैठे हैं, जो 15% लोगों पर जो देश की पूंजी है, हम इस देश के हर गरीब सबको उनके बराबर लाके बैठाएं, उनके बराबरी का अधिकार दिलाएं। यही सोच इस ओबीसी की और SC ST की जो हमारा रिजर्वेशन है उसकी है। वो तब होगा कि जब उस नेता की नीयत अच्छी होगी, और हमारे नेता की नीयत हमारे मुख्यमंत्री जी की है। बिजली 200 यूनिट तक फ्री की, गरीब लोगों के लिए की। पानी 220 गैलन तक पानी फ्री, बसों में सफ़र फ्री। किस तरह से अच्छी एजुकेशन, प्राइवेट स्कूलों में कौन लोग पढ़ेंगे? जो गरीब होंगे। तो अगर कोई गरीबों का हितैषी आज इस दिल्ली और देश में कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल जी है। तो हमारे जो उनका दिखाया हुआ रास्ता है उसको हम आगे बढ़ाते हुए जो ओबीसी के लोग हैं उनके लिए जो हमारे कमीशन में जो उनका हक है उसको उन तक पहुंचाएंगे, ये मेरा संकल्प है। अपने समाज के लिए 2 ऐसे मुख्य काम जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? मैंने बताया, पहले 93 का करेंगे हम लोग। दूसरा जो एक बहुत बड़ा जो हॉट मुद्दा है जातीय जनगणना का, उसका हम फैसला ले रहे हैं कि हम जो जातीय जनगणना नहीं हो रही, ये पार्टियां सेंटर में बैठी है, गवर्नमेंट नहीं करा रही, कम से कम हम दिल्ली की जनता को जो जातीय जनगणना है, ओबीसी के लोग किस हैसियत से दिल्ली में रह रहे हैं, क्योंकि पीछे रोहिणी कमीशन जो बना है उसने भी हमारे कमीशन से मांगा था कि दिल्ली का क्या ढांचा है, ओबीसी के लोग किस स्टेज में हैं।
तो वो हमारे पास नहीं था, तो हमने फैसला किया है कि हम जातीय जनगणना दिल्ली की हम कराएंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि मैं भाई साहब को आज का नहीं जानता, मुझे 34 साल हो गए रोहिणी में आते हुए। मतलब इनके पास कोई चला जाए, चाहे कोई रिक्शे वाला है, चाहे कोई घर वाला है, चाहे कोई भी जाए, एनीबडी, इनके जो कहने की बात है कि मना नहीं हो सकता आपको, काम वो होगा। मतलब ऐसे ऐसे काम हमने कराए हैं। मैं भी अलग पार्टी में से था, भाई साहब अलग पार्टी से थे, पर हम लोगों ने कभी बीजेपी में होते हुए भी हमें मालूम था कि काम हो सकता है तो जगदीश यादव जी के पास हो सकता है, तो स्ट्रेट वे हम लोग वहीं जाते थे और हमें पक्का विश्वास होता था कि हमारा काम होगा और होता था। और मैं दिल्ली सरकार की तरफ सीएम साहब को बहुत बहुत हाथ जोड़ कर धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमारा ऐसा तोहफा हमारे को जो दिया है। हम विश्वास है हमें कि हम आज भी ओबीसी का कोई काम लेके जाएंगे तो हमारा काम 100% होगा। जैसे आज ही भाई साहब ने भी पूरी घोषणा करी कि बाबा जी जिस काम के लिए बताओ, यहाँ कैंप लगाएंगे और क्या चाहिए। हमारे यहाँ कई ओबीसी के लोग हैं, तो आज अगर हम लोगों को इतना काम हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा अपने ऊपर के, मतलब जो टीम है हमारी, मंत्री जी हैं, सीएम साहब हैं, और भाई साहब का धन्यवाद करूंगा। हमें पूरा विश्वास है हम यहाँ से निराश नहीं आ सकते, ये घर निराश वाला नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि दिल्ली की जनता को निराश नहीं करना है और जो जातीय जनगणना है उसको, उस पर ये काम करेंगे, ये इनकी पहली प्राथमिकता है और देखते हैं कि कितना सफलतापूर्वक होता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।